हंसी में, क्योंकि कल मैं भी मूवी देख करके आई हूँ और मुझे मूवी इतनी अच्छी लगी, कैसे 3.5 पौने 4 घंटा गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की नापाक कोशिश और पाकिस्तान की नापाक उम्मीदें और भारत की तरफ उनकी जो अश्लील और बेहुदा सोच है, उसको जिस हिसाब से आदित्य जी ने अपनी फिल्म के द्वारा दर्शाया है और दिखाया है, हम जैसे मिलेनिया लोगों के लिए और जेनजी बच्चों के लिए तो एक सबक और एक लेसन थी ये मूवी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है राकेश जी कि अभी नूरा फातेही जो एक मुस्लिम है, इतना गंदा गाना डांस नाच की है जो हमारे इस्लाम में नहीं है, कुरान में नहीं है, उस पर महमूद मदनी और अरशद मदनी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन धुरंधर में नहीं, फतवा आ गया है, पाकिस्तान के पन्ने खोले गए मदनी साहब ने नहीं बोला, लेकिन दूसरे मौलाना साहब की ओर से फतवा तो आ ही गया है। नहीं नहीं, लेकिन मदनी साहब को बोलना चाहिए था ना, वो सबसे बड़े सरबराह है, वो बोलते तो पूरा का पूरा कुंभा और 22 करोड़ बोलता, बिल्कुल बोलना चाहिए था। लेकिन धुरंधर मूवी के द्वारा जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दिखाया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारत के मुसलमानों को बुरा क्यों लग रहा है। अरे पाकिस्तान खबरिस्तान बन जाए, जाहिलिस्तान बन जाए, भिकारिस्तान बन जाए, हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब से अलग हुआ है तब से उसने हमेशा भारत के लिए बुरा सोचा है और बुरा किया है। दूसरी बात है कि भारत में पाकिस्तान के बैठे हुए टट्टू तो है ही है। अभी सलीम वास्तिक का गला रेतने में जो लोग थे, उनका तो पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन था। बुरहान वानी कौन था, याकूब मेमन कौन था, ये सारे लोग तो यासीन मलिक कौन था, सारे लोग पाकिस्तान से अटैच थे। ठीक है। अब दीपक रंजन आपके पास आ रहा हूं, और सवाल यह है कि अतीक अहमद के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ था तो अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया पर लिखा था भाईचारा मारा गया, भाईचारे को दिक्कत हो गई। तो फिर सवाल यह है कि यह सारी टीस इसीलिए है क्योंकि अबू आजमी यह कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को फिल्म दिखाओ। अरे पाकिस्तान के खिलाफ बनी तो हिंदुस्तान में लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में देखेंगे भाई, पहली बात। दूसरी बात है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, तो क्या यह उसी नैरेटिव का हिस्सा है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो भाईचारा खतरे में, और अब अतीक की किलिंग दिखाई गई ऑपरेशन ग्रीन लीफ में इस फिल्म में, और वो जुड़ा आईएसआई से, यह दिखाया गया, तो उसी भाईचारे वाला नैरेटिव यहां तक पहुंचा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। देखिए राकेश भाई, मैं कल भी था इसी टॉपिक पे आपके वहां डिबेट पे, टाइम्स नाउ पे डिबेट पे था। कल भी मैंने मूवी नहीं देखी थी और आज भी मैंने मूवी नहीं देखी। देखिए भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर कर रही है, फंड कर रही है, टिकट दे रही नहीं दे रही, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम टाइम्स नाउ को, पैनलिस्ट को कम से कम एक टिकट भेज देना चाहिए, जिससे हम लोग मूवी देख सकें। आप कल ही बोले होते। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय, अरे दीपक भाई आप कल ही बोले होते, अरे तो मैंने अपना फिल्म का टिकट बुक किया, आपका भी लगे हाथ बुक कर दिया होता। मूवी उतरी कहाँ है राकेश भाई? नहीं, मैं अभी शो ब्रेक होगा आपको बुक करके कहिए तो भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में रहते एक नहीं तो, अरे लखनऊ में भी सिनेमा हॉल है, ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन में कहीं से कहीं का टिकट बुक हो जाएगा। मैं राकेश भाई अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सारे पैनलिस्ट और सारे प्रवक्ताओं के लिए मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट कम से कम टाइम्स नाउ इतना तो कर दे भाई। डिबेट देखिए, कल भी इसी पे डिबेट थी, आज भी इसी पे डिबेट है। खैर वो ऐसे जो कलम वो है, आप भेजेंगे तो भी ठीक है, नहीं भेजेंगे तो भी ठीक है। जब आप इतना इस चीज को इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल जो है हम लोग जाएंगे, देखेंगे। लेकिन देखिए पिक्चर में, कल भी मैंने कहा था, देखिए पिक्चर में एक डिस्क्लेमर होता है, अगर देखिए ये मनोरंजन की दृष्टि से मूवी बनाई गई तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान में हमें लगता है 11 साल जब अतीक की हत्या की गई 2023 में, तब उस टाइम मुझे लगता है 9 साल हो चुके थे केंद्र की सरकार को, तो आदित्य धर को पता चल गया कि उसका आईएसआई कनेक्शन था, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को नहीं पता चल पाया अतीक क्या था क्या नहीं था। इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या पिक्चरों के माध्यम से आप किसी के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करेंगे कि उसका कैरेक्टर क्या था, उसका कनेक्शन किससे था, उसका कनेक्शन किससे नहीं था? इसके मतलब हिंदुस्तान की सरकार जो है वो अक्षम्य है, उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो पता कर सके किसका आईएसआई कनेक्शन था, किसका किससे कनेक्शन था, किसका किससे कनेक्शन है, किससे कनेक्शन नहीं है। तो अगर उसका आईएसआई कनेक्शन था तो 9 साल से केंद्र की सरकार, आप भारत की सरकार को फिल्म जगत से क्यों मिला रहे हैं? बहन मेरी तुम बोल रही थी, मैं एक सब नहीं बोल रहा था। बहन मेरी बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखिए राकेश भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, बीच में पिट करने क्या कितना क्या आदिधर ने स्पॉन्सर किया? ये सब थोड़े नहीं शुरू करना है। आदिधर ने आपको आप बोलिए, मैं नादिया को बोल देता हूं कि अपनी बारी का इंतजार कर लें। आपको टिप करने के स्पॉन्सर कर दिया, फिर आप टिप करेंगे वो कुछ और नहीं अच्छा लगता। नादिया सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए नादिया। बेवकूफाना
बात है, जाहिलाना नाजिया, बात है। नाजिया आपको सुन अगर लीजिए। ऐसा ये कुछ नाजिया, ये बोले तो मैं इनको आपको बोलने अगर नहीं ऐसा दूंगा। कुछ आ प्लीज रहा है, calm down, नाजिया calm down। नाजिया calm down, calm down, calm down। एक शब्द नहीं बोल पाओगी। हाँ, एक शब्द अरे ये नहीं बोल धमकी मत पाओगी। दीजिए। दीपक भाई धमकी मत दीजिए। आपने ऑब्जेक्ट किया, मैं इनको रोक रहा हूँ। आपने ऑब्जेक्ट किया, मैं इनको रोक रहा हूँ। नाजिया अभी आप अगले 1 मिनट शांत रहेंगी। नाजिया अगले 1 मिनट आप शांत रहेंगी। आप 1 मिनट शांत रहेंगी। पहली बार आई हो। नाजिया शांत आपको रहेंगी। डिबेट दीपक भाई उनको मैंने शांत करा दिया, बोलिए मुझे लगता है प्लीज। आपको तरीका नहीं पता। दीपक रंजन, यहाँ तरीका कोई किसी को ना सिखाए। शांत हो रही यहाँ है तरीका राकेश तय भाई, करने के लिए कहाँ मैं शांत हो रही हूँ। है? दीपक भाई यहाँ तरीका तय करने के लिए मैं हूँ। आपने नहीं ऑब्जेक्ट तो- किया, मैं नाजिया अरे को भाई- शांत करा रहा हूँ। आप बोलिए, अरे- बोलिए। हाँ, व्यक्तिगत नहीं अच्छा, तो होना। आप इनको इंटरप्ट आप जो हाँ, सिर्फ interrupt आपकी कर रही आवाज थी, आ वो रही है। रोक बोलिए, दी, कम बोलिए। से कम हाँ, at least मैंने समझो रोक तो बात दिया आ रहा भाई, है। रोक राकेश दिया। भाई जो आप पूछ रहे हैं। हाँ, रोक दिया। देखिए मैं यही कहना चाह रहा कि आज 11 साल से केंद्र में, और हम समझते हैं कि 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो ये कनेक्शन नहीं खोज पाई, केंद्र सरकार नहीं कनेक्शन खोज पाई। आदित्य धर और मूवी के माध्यम से अगर किसी के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज किया जाएगा, उनको पता लगाया जाएगा कि इसका ISI कनेक्शन था, इसका पाकिस्तान से कनेक्शन था, इस माफिया का किससे कनेक्शन था, इस माफिया का किससे कनेक्शन नहीं था। अभी तो उत्तर प्रदेश में इतने माफिया फल फूल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और जो संरक्षित है, तो उनको ऊपर भी ऐसी चीजें बननी चाहिए। पिक्चरों के माध्यम से ये चीज, देखिए मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि किसी के कैरेक्टर को उसके मरणोपरांत आप बताइए। भाई वही सदन में स्पीकर अरे जिसका कैरेक्टर ही नहीं था, कर रहे थे, नहीं छोड़ दीजिए, संबोधित कर रहे थे दीपक रंजन भाई, आप अतीक अहमद के कैरेक्टर का बचाव करते रहिए। जो कन्विक्टेड रहा हो उसके कैरेक्टर की चर्चा यहाँ पर मत करिए। अच्छा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो कन्विक्टेड रहा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। आप ये बात समझ लीजिए। आपका अतीक प्रेम फिर से जग उठा है, आपकी टीस फिर से निकल रही है। कह रही है कैसे ये एपिसोड फिर से जिंदा हो गया, लोग भूल चुके थे, देश ने फिर कैसे देख लिया। कनेक्शन था, क्या कनेक्शन था, क्या नहीं था। हाँ ठीक है, वो सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए। तो धनंजय गिरी ने फिल्म थोड़ी नहीं बनाई है। मैं चलिए धनंजय गिरी रिप्लाई करिए। आप लोग फिल्म के जरिए जो बात नहीं कह पाए एजेंसियों से, वो फिल्म के जरिए कह रहे हैं। धनंजय गिरी, हाँ ठीक है, मैं सुन ही लेता हूं उनका जवाब, फिर मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाता हूं। हाँ, देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की लहर है। राष्ट्रवादी सरकार के समाज में समाज खड़ा हो रहा है, और समाज खड़ा हो रहा है। और अतीक अहमद के ऊपर जितने केस थे, जितने मुकदमे थे, और कई बार पुलिस ने पूछताछ किया। आप बताएं, जब अतीक अहमद से पूछताछ पुलिस या इंटरनेशनल एजेंसी, NIA एजेंसी कर रही थी, उस समय क्या दीपक रंजन या समाजवादी पार्टी या कोई मौजूद था? उसने क्या क्या कन्फेस किया था, क्या सार्वजनिक किया? भाई साहब अभी आप बदतमीजी कर रहे हैं। अभी आपसे कहा भाई साहब आपके बात बीच में बोला था क्या? अभी तो आप डेकोरम सिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी आपका डेकोरम कहाँ तेल लेने चला गया? अभी तो डेकोरम सिखा रहे थे। इस्तेमाल मत करो धनंजय गिरी जी। सवाल जब जवाब ना आ रहा करे ना, तो बताओ ना। इतनी गंदी जुबान है इस व्यक्ति की, इतनी नाजिया, गंदी होल्ड जुबान है ना, नाजिया, इस अभी सिर्फ धनंजय गिरी और दीपक जी को स्क्रीन पर रखिए मेरे साथ, ठीक है? नाजिया होल्ड, इसके आ बाद गई, मैम भी आ गई, इनको भी दिक्कत हो रही थी। और इन शब्दों का इस्तेमाल आइंदा से मत करना, कौन बदतमीज है, कौन बदतमीज नहीं है। बदतमीजी हम लोग बहुत कायदे से बता देते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल आइंदा से मत करना धनंजय गिरी, कि कौन बदतमीजी कर रहा है। समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ हाथी पर, जिसको खुलेआम मायावती ने गुंडा कहा था। उस समाजवादी पार्टी से संस्कार की उम्मीद करूं मैं? अरे गुंडा हो तुम, घोषित गुंडा हो तुम। अरे सारे माफियाओं के कब्र पर जाकर फांसियां पड़ता है तुम्हारा नेता। सारे माफियाओं के फांसी नेता कब्र पर जाकर फांसियां पड़ने वाले, तुमसे गिरा हुआ आदमी, तुम्हारी पार्टी से गिरा हुआ, तुम्हारी पार्टी का नेता फांसियां पड़ने जाता है, फांसियां पड़ने जाता है। सारे गुंडों, सारे माफियाओं के कब्रों पर तुमसे मैं शराफत की उम्मीद करूंगा। तुम्हारे से घटिया आदमी से, जिसका घटिया इतना घटिया हो, इतना गिरा हुआ हो, जो माफियाओं के चरणों में लेटे हुए हो, तुम माफियाओं के चरण चूमन करने वाले, माफियाओं का तलवे चाटने वाले समाजवादियों, तुमसे उम्मीद करूंगा मैं सब। अरे तुम्हारे से गिरे हुए घटिया नीच लोगों से मैं उम्मीद करूं कोई देने का काम कर रहा है। ठीक, मैं आता हूं बीच में, एक मामला है, मैं बीच में आता हूं, थोड़ा सा शब्दों का सभी लोग ध्यान रखें। एक मिनट, दीपक रंजन, दीपक भाई और गिरी जी, सभी लोग शब्दों का ध्यान रखें, सभी लोग शब्दों का ध्यान रखें। अभी आप थोड़ी देर पहले नाजिया इलाही को ज्ञान दे रहे थे कि बहन बीच में आ गई, मैडम बीच में आ गई। आप धनंजय गिरी के बीच में जाकर बोलने लगे, तब वो ज्ञान आपने अपने पॉकेट में डाल लिया। तो मैं क्या इनका जवाब नहीं दूंगा? हाँ नहीं, ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। गलत शब्द कोई बोले मैं उसको सपोर्ट नहीं करने वाला हूं यहाँ पर। दीपक भाई सुनिए, अच्छा चलिए एक बात बताइए, अतीक अहमद क्या दूध का धुला हुआ था? क्या वो कन्विक्टेड नहीं था? एक मिनट धनंजय गिरी, अतीक अहमद क्या दूध का धुला था, कन्विक्टेड नहीं था?
अगर उसका ISI कनेक्शन था, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। अगर वो उसका ISI कनेक्शन था तो केंद्र सरकार क्यों अब तक मौन रही? ठीक, केंद्र सरकार क्यों मौन रही? अगर ठीक, उसका ISI हाँ, कनेक्शन, ठीक, केंद्र सरकार क्यों नहीं पता कर पाई? ठीक है, केंद्र हथियार सरकार तो क्यों चुप? इलाहाबाद में बन जाया करते थे, हथियार तो इलाहाबाद में बन जाया करते थे। चलेगा सरकारें नशा की तस्करी तो सारे नशे की खेप जो इलाहाबाद में पैदा हो जाया करती थी, वो कहां से आता था उस पर आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए वरुण पुरोहित जी, उसका ISI कनेक्शन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, तो हथियार कहां से आते थे तस्करी के लिए? कन्विक्टेड हुआ कैसे, दोषी करार दिया गया अदालत के द्वारा तो परोपकार के काम में? अरे सरकार से पूछो ना आपकी कहां से आते थे। मैं पूछ तो रहा हूं परोपकार के काम में। वहां पे मिलाई के, चलिए ठीक है वरुण पुरोहित जी, ठीक है सर, आता हूं वरुण पुरोहित जी। भाई आप, अरे रुकिए भाई, हो गया, रुक जाइए वरुण पुरोहित जी। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि ये मुसलमान टारगेट वाला नैरेटिव क्या चुनाव है इसलिए ये पेश किया जा रहा है? फिर कोई कह रहा है आपकी पार्टी से ही कहा जा रहा है कि फिल्म ही को बैन कर दो। देखिए राकेश जी, सुप्रिया श्रीनेत ऑथराइज्ड है, उन्होंने बताया कि फिल्मों के बारे में क्या है, क्या टिप्पणी करनी चाहिए नहीं करनी। मैं मेरे व्यूज आपको बता रहा हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में, फिल्मों पर रिव्यूज भी आते हैं, सबके अपने व्यूज भी होते हैं, तो फोर्सफुली किसी को नहीं कहना चाहिए आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप ऐसे क्यों। सबका अपना अपना व्यू है, जिसको अच्छा लगे जो देखो, जिसको अच्छा ना लगे नहीं देखो। लेकिन जो अब सेंसर बोर्ड है, आपने देखा होगा, खाली इसी फिल्म की बात नहीं है, पंडितों पर टिप्पणियां होना, हमारे राजपूताना किसी न किसी कैरेक्टर के ऊपर किस प्रकार की फिल्में बन जाना, तो ये कैसे बन जाती है? कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी पैदा करके पैसा इकट्ठा करना, व्यापारीकरण करना, भारत की संस्कृति का बाजारीकरण करना, पैसा इकट्ठा करने का खेल हो रहा है। और कंट्रोवर्सी पैदा करो, फिर फिल्म हिट हो जाए, पैसा कम कलेक्ट करो। तो ये फिल्म सेंसर बोर्ड जो है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है कि अलाउ कैसे करता है पहले फिल्म में किसी प्रकार की सोशल पॉइजनिंग की हो, या किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो, या हमारे जो ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर चित्रण बेढंगे ढंग से करना हो, ये दिस इज रॉन्ग, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये इसके लिए जो वर्तमान सरकार है वो दोषी है, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, जिसकी भी सरकार है वो उसको अलाउ कर रही है, तो दैट इज रॉन्ग, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार जानबूझ के करवा रही है। इस पर्टिकुलर फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, तो मैं राजपूताना से आता हूँ, हमारे जो उनका हुआ है फिल्मों का, उसका भी मैं बता रहा हूँ।